हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सोल लैंड एपिसोड 118 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, यह व्हाइट टाइगर ड्यूक को बचाकर और अपने भाई को अपना इंट्रोड्यूस देकर सन एंड मून एम्पायर की तरफ वापस से जाता है उनकी स्टैटिक्स जानने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वह सारे स्टैटिक्स जानकर प्रिंसेस और व्हाइट टाइगर ड्यूक को बता देता है कि वह आखिर क्या करना चाहते हैं। अभी प्रिंसेस व्हाइट टाइगर ड्यूक साथ मिलकर प्रिंसेस एंड व्हाइट टाइगर ड्यूक एक साथ माउंटेन पर वापस से हमला कर देते हैं, क्योंकि वह उनका डिफेंस लाइंस था तो उन्हें प्रोटेक्ट करना उनकी जरूरी थी। इसलिए वह दोनों मिलकर वापस से सन एंड मून एम्पायर पर हमला करने का सोचते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस अपने सोल्जरों को डिफेंस लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए माउंटेन पर तो हमला करती है। साथ में 4 सोल्जर जो कि सोल मास्टर थे उन्हें आगे रखकर सोल्जरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजते हैं। यह चारों स्पिरिट मास्टर थे जो कि 5 और 6 रिंग के पास, स्पिरिट रिंग 3 के पास। फिर हम देखते हैं यह चारों मिलकर अपने सोल्जरों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ सन एंड मून एम्पायर के मशीन एंड सोल्जरों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे थे। हालांकि वहाँ पे सोल्जर बहुत कम थे, वहाँ पे तो मशीन ही ज़्यादा थी, वह छोटी सी यूनिट थी। फिर हम देखते हैं वो चारों सोल्जर मिलकर उन पर हमला कर रहे थे। हालांकि वह जीत के कगार पर थे, लेकिन तभी माउंटेन से एक अलग ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। यह देखकर प्रिंसेस एंड याओ हाओ भी शॉक था। याओ हाओ सबसे पहले अपने सूर्य आई से आसपास की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है और विजन को देखने का। तो हम देखते हैं वैसे ही वह महसूस करता है, तभी माउंटेन से एक अलग सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि यह एनर्जी बहुत भयानक थी। इससे बचने के लिए याओ हाओ भी पीछे हट जाता है। अब हम देखते हैं यह एनर्जी जैसे ही फटता है तो आसपास के सारे जगहों को सुनसान बना देता है और जितने भी चलो एम्पायर के सोल्जर थे वह सारे खत्म हो जाते हैं। खासकर तो जो आगे रखकर सोल्जरों को प्रोटेक्ट कर रहे थे सोल मास्टर, वो भी खत्म हो जाते हैं। अब हमें ग्रिम रेपर के बारे में दिखाया जाता है। इसने ही माउंटेन को एक्टिव करके सारे सोल्जरों को खत्म करवा दिया था। हालांकि वह ज्वालामुखी की तरह फटकर सारे सोल्जरों को खत्म कर देती है। याओ हाओ यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर माउंटेन पर हुआ क्या। वह सोच ही रहा था कि आखिर माउंटेन पर क्या हुआ। तभी उसके पास में एक ग्रेवी जो कि उसी का सोलमेट था वहाँ पे अफेयर होता है और वह बताता है कि सारे जितने भी सोल्जर थे वह सारे खत्म हो गए, वह उनकी सोल भी नहीं बची। इतना होने के बाद याओ हाओ सोच ही रहा था कि आखिर माउंटेन पर हुआ क्या। वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि आखिर तुम सन एंड मून के एम्पायर के बारे में जानते ही क्या हो। तो याओ हाओ बताता है कि उनके पास 10 रिंग वाले मास्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो उसका दोस्त बताता है ऐसा नहीं है, उसे डेट ऑफ गॉड कहा जाता है, क्योंकि वह एक ही स्ट्राइक में सारे एम्पायर को खत्म कर सकता है और अपने सारे एनिमी को भी। अब फिर हम देखते हैं उसके दोस्त उसे बताता है कि उसे ग्रिम रेपर भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने एनिमी का सोल भी नहीं छोड़ते। जितने भी सोल कंज्यूम करते हैं उनके सारे सोल रिंग एंड सोल्जर की पावर ऑब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब सीन जो कि प्रिंसेस पर आती है। यह देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर माउंटेन पर हुआ क्या, उनके सारे सोल्जर कैसे खत्म हो गए। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी देखने के अलावा। अब हमें सोल्जर का सीन दिखाया जाता है। कुछ सोल्जर जो बच चुके थे वह अपने लीडर की बात, उनसे ऊंचे पद वाले की बात सुनकर बचे हुए सोल्जरों को जो इंजर्ड थे उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। घायल सोल्जर को अपने कैंपस में वापस ले जाने को कहते हैं। फिर हमें सीन चेंज करके याओ हाओ को दिखाया जाता है। वह अपने सूर्य आई से आसपास के विजन को देखने लगता है कि आसपास का प्लेस तो अब सही है ना, और कोई हमला तो नहीं होने वाला। सीन चेंज करके हमें जेल ऑफ एम्पायर को दिखाया जाता है। वह आके डिस्कस कर रहे होते हैं कि माउंटेन पर उनके कितने सोल्जर खत्म हो चुके हैं। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। जितने भी सोल्जर मरे थे उनकी सारी जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ले लेती है और जियालाओ एम्पायर के किंग से पनिशमेंट मांगने की आज़ादी देती है। फिर हम देखते हैं वह जैसे ही बात करती है उसके आसपास के जितने भी सोल्जर और ड्यूक थे उनके सामने झुक कर बोलती है यह सब मेरा प्लान था, तो इसका दोस्त मेरे पे ही जाता है। तब हम देखते हैं व्हाइट टाइगर ड्यूक उसे बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ठीक होने के कारण यह सब मेरी गलती भी है कि आपके स्टैटिक्स को सही से अनुभव नहीं कर पाया।
तभी हम देखते हैं व्हाइट टीक उसे बताता है कि यह सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है, हमारे सोल्सर और मेरी भी गलती है। तभी हम देखते हैं व्हाइट वह प्रिंसेस से आदेश मांगता है कि याओ हाओ को यहाँ पे प्रकट किया जाए। एक्चुअली वहाँ पे तो याओ हाओ दाओलिंग बन के गया था, इसलिए वह दाओलिंग को वहाँ पे प्रकट होने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं लुआओली आगे बढ़ के बोलता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हालांकि याओ हाओ वहाँ पे नहीं था, वह एकेडमी वापस जा चुका था, क्योंकि उसकी सारी जानकारी मांटियान माउंटेन पर आखिर क्या हुआ वह सब जानकारी उसे अपने सिख मास्टर को भी देनी थी। तभी हम देखते हैं ड्यूक अपने बेटे से मतलब कि लुआओली से पूछता है कि आखिर द्वार कौन था। तभी उसका छोटा भाई बोलता है डैड, इसमें लुआओली की कोई गलती नहीं है। यह सुनकर ड्यूक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि बैटल में कोई किसी का सन एंड फादर नहीं होता है। एक्चुअली वह सोल्जर और ड्यूक का एग्जाम्पल देते हैं। यह सारे बात लुआओली भी सुन रहा था, लेकिन लुआओली बोलता है कि मैं सॉरी दुआओं दी का इंट्रोड्यूस नहीं दे सकता, यह उसके और मेरे बीच की बात है। फिर हम देखते हैं वह यह सब बात बता ही रहा था, तभी ड्यूक उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह सब बात बताने के लिए मना किया गया है? ठीक है, तो तुम मुझे कुछ उसके सवालों का जवाब दो। वह 1.9 मीटर लंबा और उसके पास सूर्य हाइट की पावर थी जो कि विजन कर सकती थी। तो लुआओली यस बोलता है। अब हम सीन चेंज करके सोल लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याओ हाओ टैन सेक्ट के पास पहुंच चुका था। आखिर वह यही सोच रहा था कि जोहर कैसी होगी। तभी हम देखते हैं याओ हाओ जैसे ही ट्रेन से उतरता है तो उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याओ हाओ और दार्लिंग दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वह एक सिटी एम्पायर में जाएंगे जहाँ पे ऑक्शन हो रहा था। वह यह बात सब याद ही कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि एक्चुअली वह तैंग सैंड सेक्ट के अंदर थी जो कि अपने तैंग फादर के पास चली गई थी। अब उसे बहुत ज़्यादा दौड़ की याद आ रही थी। अब सीन चेंज करके हमें तैंग सैंड सेक्ट जो कि सोल लैंड पर स्थित थी उसे एम्पायर को दिखाया जाता है। सबसे पहले तो तैंग सैंड सेक्ट के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दौड़ की तरह ही चल रही थी और उसके बाल सिल्वर कलर के थे। सीन चेंज करके हमें याओ हाओ को दिखाया जाता है जो कि द्वार के बारे में सोच ही रहा था और साथ में टैन सेक्ट के अंदर भी जा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर द्वार कैसी होगी। तभी उसे अनुभव होता है कि उसके पीछे से द्वार निकली है। तो वह पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वह उदास होकर टैन सेक्ट के अंदर जाने लगता है। हालांकि याओ हाओ द्वार के बारे में सोच रहा था कि वह किस हालत में होगी। तभी याओ हाओ के सामने एक लड़की आती है तो वह उसे द्वार द्वार करके चिल्लाने लगता है, लेकिन वह नहीं सुनती। तो वह जैसे ही द्वार कस के बोलता है तो वह लड़की पीछे तक लेती है, लेकिन द्वार का लुक चेंज हो चुका था। एक्चुअली अब हम देखते हैं वह जैसे ही उसे द्वार बुलाता है तो वह पीछे पलटती है। तो ऐसे वैसे ही याओ हाओ उसे दौड़ कर उसे गले लगा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे याओ हाओ द्वार को गले लगा रहा था और बोलता है कि तुम आखिरकार मिल गए, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। यह सब बात उसे बता ही रहा था। तभी द्वार को गुस्सा आ जाता है और वह उसे झट से पीछे अपने सोल पावर से पीछे हटाने की कोशिश करती है, पर वह और उसे कस से पकड़ लेता है। लेकिन वह अपने विंग्स को निकालकर उसे पीछे कर देती है और बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। तो याओ हाओ बताता है कि द्वार यह मैं हूँ याओ हाओ। फिर हम देखते हैं याओ हाओ को याद आता है कि अंकल टैंग ने बताया था कि द्वार को अमेजिया है जो कि भूलने की बीमारी है। तो द्वार बोलती है कि तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो, मैं द्वार नहीं हूँ, टैंग वाटलिंग हूँ। चिली वह अपने फादर से कर्ज थी, मतलब कि टैंग सैन के कारण उस पर कर्ज था कि वह सब कुछ बातें भूल सकती थी। फिर वह टांगलिंग अपना नाम कह के वहाँ से चली जाती है। अब हमें सीन चेंज करके याओ हाओ को टैंग सैन सेक्ट के अंदर लीडर के सीट में टैंग लीडरों को दिखाया जाता है, जहाँ पे लीडर याओ हाओ का ही इंतजार कर रहे थे। टैंग सेक्ट के लीडर पूछते हैं कि आखिर सन एंड मून करना क्या चाहता है। उसने सोल एम्पायर पर भी हमला कर दिया। उसने सोल एम्पायर को घेर कर पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक अर्जेंट टैंग सैन सेक्ट की लीडरशिप बुलाई जाती है, जहाँ पे आपस में लीडर यह बात कर रहे थे कि आखिर सन एंड मून को कैसे रोका जाए।
तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी बोलती है कि हमने डिफेंस लाइन को मजबूत कर दिया है और अपने सारे लिसोर पपेट को भी आगे कर दिया है और हमारे सारे मास्टर जितने भी थे वह अपने रोबोट्स हथियार एंड मशीनरी गन को अपडेट करने में लगे हुए हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ठीक है, अब तुम दोनों जाकर अपने विजुअल दोस्तों से यानी कि जो कि कैसेट बनाते हैं उनसे मदद ले सकते हो। तभी हम देखते हैं वह लीडर आपस में यही बात कर रहे थे कि आखिर सन एंड मून अंपायर करना क्या चाहता है और उन्हें कैसे रोके। तभी वर्ल्ड लेडी बोलती है कि याओ तुम डिफेंस लाइन पे आगे जाके अपने तैनसेन सेक्ट को लीड करोगे। तभी हम देखते हैं याओ इसके लिए राजी हो जाता है और बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं ओल्ड लेडी उसे बताता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ भी जाने वाले हो। वह अपने साथ 6 मेंबर को ले जाने को कहती है। फिर हम देखते हैं या वह अपने दोस्त यानी कि दौरलाऊ के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वह कैसी होगी। तभी हम देखते हैं या वह सोच ही रहा था। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ठीक है, तुम लोग डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट करोगे और सन एंड मून को रोकोगे। फिर हम देखते हैं या वह इस पे एग्री करके वहाँ से चला जाता है और यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।